Hello friends, my name is Raman Jain and today we are going to start a new chapter named as Government Budget and the Economy। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट कितने टाइप का होता है और गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि उसकी कंट्री का वेलफेयर हो। वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अलग अलग हेड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे खर्च करना पड़ेगा और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिन पर गवर्नमेंट खर्च करेगी। और पैसा खर्च करने के लिए पैसा चाहिए भी कि पैसा आएगा कहाँ से। तो अब गवर्नमेंट को इसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी। और प्लानिंग का ही एक टूल होता है बजट। तो गवर्नमेंट बजट बनाती है जिसके थ्रू वो अपने फंड्स को, कि कहाँ कहाँ से फंड्स को अर्न करेगी और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड करेगी, ताकि इन सबको क्या कर सके, प्रॉपर मैनेज कर सके। एक गवर्नमेंट टूल बनाती है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपको अपने दोस्त को पार्टी देनी है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप ये चीज़ एनालाइज करते हो कि मेरे पास फंड्स कितने हैं, मेरे दोस्त कितने हैं, मैं उन्हें क्या क्या आइटम्स ऑर्डर करूंगा ताकि मैं उनको खुश कर सकूं। और आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग कि जितने फंड्स आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने दोस्त को पार्टी दोगे। तो आप अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क लेके चलते हो कि हमारे पास इनकम कितनी है और हम अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कितना करने वाले हैं। तो ये जो आप अपने माइंड में फ्रेमवर्क बनाते हो, इसी टाइप का फ्रेमवर्क हमारी गवर्नमेंट भी बनाती है। वो बात अलग है कि आप वो फ्रेमवर्क रिटन में नहीं बनाते, वो आप ओरली या अपने माइंड में ही डेवलप कर लेते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रिटन फॉर्म में बनाती है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। हमारे घर पे हमारी फैमिली के लिए हमारी मम्मी प्लानिंग करती है कि हमारे पापा की नेक्स्ट मंथ में कितनी सैलरी आने वाली है, इंटरेस्ट से कितनी इनकम रिसीव होने वाली है, बगल वाली आंटी को जो पैसे दिए थे लास्ट मंथ में वो इस टाइम रीपे करने वाली है, और बाकी अदर हेड से इनकम कितनी कितनी आएगी। तो वो सारी नोट डाउन करती है मम्मी। और फिर हमें आने वाले मंथ में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एलईडी खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, बच्चों की फ़ीस पे करनी है, बच्चों को पॉकेट मनी भी देनी है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मम्मी ये सारे नोट डाउन करती है। तो एक पेपर पे जहाँ पे मम्मी ने लिखा कि कितनी कितनी इनकम होने वाली है और कितने कितने खर्चे होने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन किया है, इसी को बोलते हैं बजट। आप मुझे बताओ, जब इतने छोटे लेवल पे हमारी मम्मी 4 बंदों की फैमिली को मैनेज करने के लिए बजट बनाती है, तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, क्या हमारी गवर्नमेंट बजट नहीं बनाती होगी? क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करना, फंड्स कलेक्ट करना लोगों से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू, और उन पे खर्च करना, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना, रोड्स पे पैसा लगाना, डैम्स पे पैसा लगाना, पावर प्लांट में, और भी बहुत सारे जो हेड्स होते हैं गवर्नमेंट, उन पर क्या करती है, पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करती है कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आएगा और किस किस हेड पे कितना कितना पैसा खर्च करेंगे। इसी टूल को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो मैं आपके सामने डेफिनेशन रखता हूँ, 1 नंबर के लिए आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट। अब ये क्या हो सकता है, आप अपनी फैमिली के लिए बजट मंथली भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो और ईयरली भी बना सकते हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो 1 साल का बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट। ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर कितना कितना गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और कितना कितना किस किस हेड पर खर्च करेगी, इन सभी की डिटेल्स होती है आने वाले साल के लिए। यही गवर्नमेंट बजट होता है। वन मोर टाइम, गवर्नमेंट बजट इज द एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। आने वाले साल में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कलेक्ट करने वाली है, इन सभी चीज़ों को जब एक स्टेटमेंट में लिस्ट डाउन करती है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट के अंदर जो फिगर्स होती है वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, वो एस्टिमेटेड फिगर्स होती है। कौन सी फिगर्स होती है? वो एस्टिमेटेड फिगर्स होती है। क्योंकि एक्चुअल फिगर्स तो हमें जब पता चलेगी ना, जब गवर्नमेंट जैसे कोई हाईवे बनाएगी,
आने वाले साल में हाईवे बनाएगी, उसके लिए अभी तो फंड्स अलॉट किए हैं कि 1000 करोड़ रुपए हम इस हाईवे में लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उस हाईवे में कितना पैसा लगेगा ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो हाईवे बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअल फिगर्स नहीं होगी, इसमें एस्टिमेटेड फिगर्स होगी। कौन सी फिगर्स होगी? एस्टिमेटेड फिगर्स। और ये जो फिस्कल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च पे ये क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ये तो बिल्कुल अकाउंटिंग ईयर जैसा है। हाँ जी बिल्कुल, ये अकाउंटिंग ईयर जैसा ही है, बस इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अकाउंटिंग ईयर को फिस्कल ईयर बोलते हैं। तो आने वाले साल में गवर्नमेंट, आने वाले फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कितना कितना पैसा खर्च करेगी, कितना कितना पैसा अर्न करेगी अलग अलग हेड से, इनकी जब वो लिस्ट बनाती है एक एनुअल स्टेटमेंट में, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ये तो हुई गवर्नमेंट बजट की बात, लेकिन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। बजट हमारे इंडिया के अंदर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट बनाती है, हर एक गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर बजट बनाती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है जिसको यूनियन बजट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बजट बनाती है और लोकल गवर्नमेंट भी अपने अपने लेवल पर बजट बनाती है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें बजट पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, वो केवल रेस्ट्रिक्टेड है यूनियन बजट पे ही। हमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है जिसे यूनियन बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाती है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट का अगर ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर रहा होगा तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग बजट बनाएगी। और अगर दूसरी सिचुएशन अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव रहा होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग अपना बजट बनाएगी। कहने का मतलब ये है, लेट से जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक बजट बना रही है जो कि सोशल वेलफेयर के फेवर में है बिल्कुल, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर कर रही है और उसके अकॉर्डिंग उसने अपना बजट बनाया है। तो उसमें गवर्नमेंट लोगों पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगी और कलेक्शन लोगों से कम करेगी, क्योंकि लोगों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रहा होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहा होगा, तो गवर्नमेंट लोगों से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट ज़्यादा करेगी और लोगों के ऊपर खर्च कम करेगी। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग टाइप के बजट बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बजट प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो बजट हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उस दिन प्रेजेंट होता है जिस दिन प्रेसिडेंट बोलता है। लेकिन रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे पहले से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही जो बजट प्रेजेंट होता आया है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को होता आया है। लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार फाइनेंस बिल 2017 पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ 1 डे ऑफ फरवरी को, यानी कि उसके बाद 2017 और उसके बाद से हमारा जो बिल प्रेजेंट होता है वो पार्लियामेंट में 1 डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बजट प्रेजेंट कौन करता है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, जिसमें से एक मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसका जो हेड होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। वो पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करता है। और करंट की अगर हम बात करें तो करंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। मोदी जी ने देश के फंड्स को मैनेज करने का जो जिम्मा दिया हुआ है वो इन आंटी को दिया हुआ है, नाम तो सुना ही होगा आपने, निर्मला सीतारमण। बजट जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है तो विद इन 75 डेज वो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से विद इन 75 डेज हमारा जो बजट है वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, तभी वो देश में इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और गवर्नमेंट बजट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े हमने। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।